Now let us discuss an example today with all the three things which we have learned till today. I'm making a program to print first 5 natural numbers. I have done all the 3 steps to this program. There were so many questions. बहुत बच्चों ਦੇ काफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। सो द प्रोग्राम है कि पहले 5 नैचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। सो आई हैव डिस्क्राइब्ड द एल्गोरिदम, दैन आई हैव स्पेसिफाइड द फ्लो चार्ट, तो फिर वो सी दी कोडिंग भी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट 5 नैचुरल नंबर्स मतलब हो गए 1 2 3 4 5, दीज आर द फर्स्ट 5 नैचुरल नंबर्स, ठीक है। जे तुसी एल्गोरिदम बनाया है तो एल्गोरिदम इज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, ठीक है। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਉਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨਾਲ ਵਧਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਗਰ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਟੈਪ 3। ਸਟੈਪ 3 ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਲਸ ਗੋ ਟੂ ਸਟੈਪ 6। अगर c की वैल्यू लैस दैन इक्वल टू 5 है नहीं तो तुसी स्टैप 6 ते चले जाना है, एंड स्टैप 6 इज़ योर स्टॉप। दिस इज़ एल्गोरिदम। हुण तुसी ऐसे एल्गोरिदम नूं जदों फ्लो चार्ट दे विच कन्वर्ट करना है, ठीक है। बेसिकली इक्को ही चीज़ है, ये 3 तरीके है अलग अलग करन दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सी कि मैम किवें है, कोई कहता एल्गो च कन्फ्यूजन हो जाती है, किसी को फ्लो चार्ट च कन्फ्यूजन हो जाती है। सो मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये। दैन स्टार्ट लई तुहाडा ओवल बॉक्स हुंदा फ्लो चार्ट दे विच, असीं स्टार्ट कीता। प्रोसैसिंग बॉक्स जिहड़े हुंदे आ नॉर्मल बॉक्सिस हुंदे आ, ठीक है। आ तुहाडे इनपुट आउटपुट बॉक्सिस हुंदे आ, आ भी प्रोसैस बॉक्स हो गया, आ डिसीजन बॉक्स हो गया, आ टर्मिनल वाला दैट इज़ अगेन ओवल बॉक्स। सो वी हैव स्टार्ट किया, सी की वैल्यू इनीशियलाइज की 1 नाल, सी नू प्रिंट करवाता, प्रिंट करवाने तो बाद सी की वैल्यू 1 नाल वधाती, तो पहला अगर सी 1 सी तो हुण इत्थे 2 हो जाएगा। फिर तुसी कंडीशन चैक की, दिस इज़ अ डिसीजन बॉक्स जिहड़ा रोम्बस शेप आ जाती है। अगर सी की वैल्यू लैस दैन इक्वल टू 5 है, अगर येस है, इफ येस दैन यू अगेन गो हेयर, यू प्रिंट सी, अगेन वैल्यू वधी, फिर यू कम हेयर, then you go here again print and you keep on doing this। ਜਦੋਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ no ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂਗੇ and we will stop। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ this is a loop, ठीक है। we have already discussed loops। सो उस तो बाद मैं ताईं ट्राई किया भी उस लैक्चर तो बाद मैं लैक्चर पा रही हैं कि this is a loop, वी आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। सो आ वाले जिहड़े स्टैप्स है असीं लूप दे विच बंद कीते हुए। लूपिंग लई मैं फॉर लूप यूज़ किया अगे प्रोग्रामिंग दे विच, आही स्टैप्स फिर फॉर लूप दे विच किवें कन्वर्ट होणगे दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक। सो दिस इज़ हाउ द लूपिंग इज़ डन। नाउ इस लूपिंग दे विच एक प्रिंटिंग हो रही है, एक नॉर्मल प्रोसैसिंग हो रही है, तो एक डिसीजन बॉक्स है। अगर यस हुंदी है कंडीशन तो तुसी वापस आने हो इस कंडीशन ते, अगर आ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो तुसी अगे चले जाओगे। हुण कंपैरेटिव असीं इहदा प्रोग्राम देखांगे। ऊपर दा हैडर फाइल्स ही है, वी ऑल नो दिस, एंड दैन वी हैव डिक्लेयर्ड अ वैरिएबल सी। हुण मैं तिन्नां दे विच वैरिएबल दा नाम सी ही रखिया, सो तुहानूं पता लगे भी किहड़ी चीज़ किवें कन्वर्ट कीती है। सी वैरिएबल हो गया, सी वैरिएबल तो बाद सी नूं इनीशियलाइज किया 1 नाल, कंडीशन साड़ी है सी शुड बी लैस दैन इक्वल टू 5 एंड सी प्लस प्लस री इनीशियलाइजेशन होगी। सी की वैल्यू प्रिंट होएगी, स्लैश एन लाया मैं नवी लाइन ली, सी इंटजर वैल्यू है सो परसेंटेज डी है, तो सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। सी की वैल्यू 1 प्रिंट होएगी, ठीक है। 1 तो बाद कंडीशन चैक होएगी, कंडीशन ट्रू है तो सी लूप के अंदर आ गए, सी की वैल्यू प्रिंट हो गई, सो सी ने 1 प्रिंट करता। अगेन गए सी प्लस प्लस वैल्यू वध गई 2 हो गई, तुसी टेस्ट कंडीशन दे विच आए लैस दैन इक्वल टू 5 है, फिर प्रिंटिंग की 2 प्रिंट करता। इस तरह 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। 5 तो बाद जो नैक्सट वाली लूप चलिया तो सी की वैल्यू हो गई 6 जो होया तो ए वाली कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट कर गई, तो तुसी लूप तो बाहर आ गए।
You are not going inside the for loop. For loop ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ your control is coming outside the for loop. This is how the loops work. ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। देयर आर सो मैनी क्वेरीज कि गेट सी एच की है। गेट सी एच इज़ अ फंक्शन जिसकी डेफिनेशन कोनियो दे विच है, तो गेट सी एच थोड़ी आउटपुट जनरेट करता है विदाउट प्रेसिंग द एंटर की। जो कंपाइल करते हो, इनू एग्जीक्यूट करते हो तो आउटपुट ऑटोमैटिकली मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाती है, नहीं तो थोनू सारे स्टैप्स तो बाद जो आउटपुट लई थोनू एंटर की प्रेस करना पैंदा कीबोर्ड तो। एंड गेट सी एच अगर लगाओगे तो कीबोर्ड तो एंटर की नहीं प्रेस करना पैंदा, इसकी आउटपुट जी जनरेट हो रही है जिमें 1 2 3 फिर ऑटोमैटिकली मॉनिटर ते डिस्प्ले हो रही है। आई होप एवरीबडी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ आप तिने स्टैप्स किवें फॉलो अप किए। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल यूजिंग द फॉर लूप प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, प्रोग्राम है कि तुसी कुछ नंबर इनपुट करवा रहे हो कंप्यूटर नू ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ SEO and conio.h। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਕਲੇਅਰਡ 1 2 3 4 and 5 ਵੈਰੀਏਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਯੂ ਡਿਕਲੇਅਰ 5 ਵੈਰੀਏਬਲਸ all of them are integer। ये सारे variables integer type है, तो हरेक तो बाद n, i, s is equal to 0, average and then I put comma and semicolon। ठीक है, तुसी multiple variables declare कर सकते हो। s ਨੂੰ मैं इनिशियलाइज किया, बाकियों ਨੂੰ मैं इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया तो सब दे विच कॉमा लाया, लास्ट सैमीकोलन लग्या। अगर तुसी इत्थे किते विच सैमीकोलन लगा दोगे तो थोनू दोबारा एस 2 वेरिएबल्स दी डेटा टाइप दसनी पेगी। अगर इफ यू पुट अ सैमीकोलन हेयर, now I have declared all variables in a single statement and I have declared 5 variables। उस तो बाद printf statement लिखी मैं enter total numbers। ठीक है, किन्ने नंबर्स दी तुसी एवरेज कैलकुलेट करनी है, जेडे नंबर है गया वो n दे विच स्टोर कर लिया गया। ठीक है, सो आई हैव रिटन %d, आई पुट कोट्स हेयर एंड स्लैश %n। सो आई कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सपोज 5 नंबर्स की कैलकुलेट करनी है तो आई गिव 5, अगर 10 नंबर्स की करनी है तो 10। सो दिस लूप इज़ रनिंग फॉर दैट मैनी टाइम्स जिन्ने नंबर्स की तुसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फाइन, सो आई पुट अ फॉर लूप हेयर फॉर i इज इक्वल टू 0। ये लूप उदों ताईं चलेगा जिन्ने टोटल नंबर्स तुसी इनपुट कराने हैं i++। लूप दे अंदर you are printing a message enter number, you will give a number and that number is added to sum। S is for total sum। sum ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 0 ਸੀ, ਸੋ 0 ਪਲੱਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੰਬਰਸ ਡਲਵਾਏ ਹੈ ਤੇ ਲੂਪ 5 ਤਾਈਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਡਲਵਾਏ ਤਾਂ 7 ਤਾਈਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, दैट इज़ योर S। and s ਨੂੰ divide ਕੀਤਾ total number of numbers ਨਾਲ and you get an average। so I display a message average and that message that average is calculated। now let us run or execute dry run of this program ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ so it will be enter total numbers। suppose I say 5, so 5 means n दी वैल्यू 5 हो गई, n दी वैल्यू 5 होगी, it means this is 5। so I start with this I is equal to 1। डेस कंडीशन मैं चेक की थी, I is less than equal to that is your 5। तुसी लूप दे अंदर एंटर कर गए, so the first message will be printed enter number is equal to, suppose I give some value 2 and ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ A ਦੇ ਵਿੱਚ and I sum S is equal to 0, 0 plus 2 2 and sum is calculated as 2।
अगेन द लूप विल एग्जीक्यूट, आई दी वैल्यू वध गई 1, आई पहला 1 सी, हुण आई कितना हो गया 2, वी आर इनसाइड द लूप, आई इज लेस दैन इक्वल टू n, अगेन मैसेज प्रिंट होएगा एंटर नंबर, आई एंटर नंबर, आई गिव सम नंबर सपोज 7, नाउ a इज व्हाट 7, तो पहला कितना सी सम 2 होया सी पिछले लूप च, हुण 2 प्लस 7, so new s will be 9, again the loop will be executed for the third time, fourth time, fifth time, so enter number, enter number, enter number, and you will give some numbers here 8, 9, 10, and जिवें i दी वैल्यू 6 होएगी तो i is less than equal to n, n कितना है 5 है, सो ਉਹ कंडीशन फॉल्स होगी तो असी लूप तो बाहर आ जाएंगे, असी लूप ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ नहीं चलावांगे। when you come out of the loop total sum ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ because of this statement, total ਜਿਹੜਾ ਵੀ sum ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ sum will be divided by the number of total numbers ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, that is your 5, so ਇਹਨਾਂ sum ਸਾਰੇ variables ਐਡ ਹੋਣਗੇ 2 plus 7 9, 9 plus 8 will be 17, 17 plus 9 will be 26, 26 plus 10 will be 36, so s will be 36, you will divide 36 by 5 and you will get an average, and that average will be displayed, whatever the average will be, that is मतलब print नहीं होएगा, print सिर्फ ऐना होएगा average is equal to, and whatever average will come that will be printed here। अगर 36 है तो 36 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ divide ਕੀਤਾ, so what would be the average, 5 ਨੂੰ 36 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 7s 35, बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू है, सो इट विल गिव मी अ कंप्लीट वैल्यू, बिकॉज जो एवरेज वैरिएबल है वो इंट डिक्लेयर किया होया है, मैं फ्लोट नहीं किया, अगर तुसी इन्हू फ्लोट डिक्लेयर करोगे then it will give you the decimal value as well, but in this case it will give us a integer value, that is the whole number। This is how this is another example of the for loop।